नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। रांची की 76 एकड़ जमीन पर बनेगी झारखंड मेडिको सिटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में झारखंड मेडिको सिटी की स्थापना को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस मौके पर उन्होंने झारखंड मेडिको सिटी की कंसल्टेंसी एजेंसी अर्नेस्ट एंड यंग के प्रेजेंटेशन को देखा और कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिनपास रांची की जमीन पर पीपीपी मॉडल पर झारखंड मेडिको सिटी की स्थापना प्रस्तावित है। ऐसे में जमीन का उचित इस्तेमाल हो, निवेशकों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से अस्पताल निर्माण के लिए जमीन दी जाए, इसका विशेष तौर पर ख्याल रखें। झारखंड में खुले में 80 उत्कृष्ट विद्यालय, ऐसे लोगों को ही मिलेगी नौकरी। 133 लोगों की हुई काउंसलिंग। झारखंड में शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत की गई है। इसमें पूर्वी सिंहभूम में 3 स्कूल शामिल हैं। सभी विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले या अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाने का अनुभव रखने वाले शिक्षकों को पदस्थापित करेगा। इसे सूचीबद्ध किया जा रहा है। पहले इन स्कूलों में संविदा पर शिक्षकों को बहाल करने की तैयारी थी। अब स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में आए नए शिक्षकों को स्क्रूटनी कर उत्कृष्ट व प्रखंड स्तर के मॉडल विद्यालयों में पदस्थापित करने का निर्णय लिया गया। हेमंत सोरेन ने 107 सहायक वकीलों को नियुक्ति पत्र दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को 107 सरकारी सहायक वकीलों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने सहायक लोक अभियोजकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद कहा कि आप लोगों को स्थानीय भाषा सीखनी चाहिए ताकि लोगों को न्याय दिलाने में मदद मिल सके। राजधानी रांची के धूलवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में एपीपी को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद सीएम उन्हें संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि देश में 28-29 राज्य हैं, झारखंड भी उनमें से एक है, लेकिन झारखंड का सामाजिक ताना बाना, यहाँ की भौगोलिक संरचना अन्य राज्यों से अलग है। हर जिले में अलग अलग भाषा, रहन सहन, बोल चाल ही है। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां लोग हिंदी भी नहीं जानते। सेना जमीन घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई जारी। छवि रंजन और जयंत कर्नाड से पूछताछ। सेना की जमीन से जुड़े मामले में ईडी की निलंबित आईएएस छवि रंजन से पूछताछ जारी है। सेना के कब्जे वाली जमीन के मालिक जयंत कर्नाड से भी ईडी पूछताछ कर रही है। लगातार चौथे दिन छवि रंजन से पूछताछ हो रही है। निलंबित आईएएस 6 दिनों की ईडी रिमांड पर है। 12 मई को ये रिमांड खत्म होगी। ईडी की जांच में जानकारी सामने आई है कि सेना के कब्जे वाली जमीन के फर्जी कागजात बनाकर प्रदीप बागची ने कब्जे में लिया था, जिसके बाद जमीन को जगत बंधु टी एस्टेट के निदेशक दिलीप घोष को बेचा गया था। आपको बता दें कि जमीन के मालिक जयंत कर्नाड के साथ ही ईडी ने खरीद बिक्री में शामिल 13 लोगों को समन जारी कर हाजिर होने का निर्देश दिया है। झारखंड और बंगाल में फिर गरमाने लगा सीमा विवाद। फॉरेस्ट रेंजर्स कर रहे ये दावा। झारखंड और बंगाल के वन विभाग के बीच सीमा विवाद एक बार फिर गरमाने लगा है। जहां एक तरफ बोकारो की सेवती घाटी के ग्रामीण यहां की जमीन को झारखंड का बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल के फॉरेस्ट रेंजर्स इस जमीन पर अपना दावा ठोक रहे हैं। झारखंड और बंगाल के वन विभाग के बीच सीमा विवाद सालों से जारी है और आज तक इस विवाद को खत्म नहीं किया जा सका। अब एक बार फिर बोकारो के कसमार प्रखंड के सेवती घाटी में झारखंड और बंगाल के वन विभागों में सीमा को लेकर विवाद के हालात बनते जा रहे हैं, जिसके चलते लगातार 3 दिनों से जमीन की मापी कराई जा रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। नीतीश कुमार ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात, कहा एकजुट होकर लड़ेगा विपक्ष। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने के मिशन में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झारखंड में झामुमो को अपने साथ लाने में कामयाबी मिली है। बुधवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ रांची आए नीतीश कुमार को मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाथों हाथ लिया। लगभग 1 घंटे के बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच हुई मंत्रणा में तय हुआ कि भाजपा विरोधी दल एक मंच पर एकजुट होंगे। सरकारी अस्पताल में महंगाई की मार, मरीजों की थाली में की गई कटौती। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भी महंगाई की मार देखी जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की थाली में कटौती की है, जिसमें दूध से लेकर अंडे तक में कमी की गई है। देश में महंगाई की मार से आज हर कोई परेशान है, आम जनता हो या खास
महंगाई ने किसी को नहीं छोड़ा। ऐसे में महंगाई का सबसे पहला असर जो दिखता है वो सीधे आपकी थाली पर ही दिखता है। बढ़ती महंगाई की मार झारखंड के अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों के खानों पर इस कदर भारी पड़ रही है कि थाली से अंडों की संख्या और गिलास से दूध की नाप घट गई है। मरीजों को दिए जाने वाले दूध की मात्रा, अंडों की संख्या जहां पहले 2 थी उसे 1 कर दिया गया है। झारखंड के हाई स्कूलों में 9,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। 19 मई को 3,000 शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। झारखंड के हाई स्कूल में 9,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके तहत 3,000 शिक्षकों को इस माह 19 मई को और अगले माह 6,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। राज्य में लगभग 17,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2016 से जारी है। इसके तहत 8,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, जबकि 9,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। वर्ष 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद हाई स्कूल में रिक्त पदों पर फिर से नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य में पिछले 6 वर्ष से हाई स्कूल में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए भी पूर्व में सभी जिलों से जानकारी मांगी गई थी। 26,000 शिक्षकों की अधियाचना भेजी जाएगी। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी इस माह शुरू होगी। इसके लिए भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। रांची पहुंचे मणिपुर में फंसे झारखंड के 21 बच्चे, कहा हॉस्टल में पानी तक की हो गई थी किल्लत। मणिपुर में भड़की हिंसा के बीच वहां फंसे झारखंड के 21 छात्रों को सकुशल रांची लाया गया। झारखंड सरकार की पहल पर यह संभव हो सका है। वापस आए सभी छात्र मणिपुर के अलग अलग यूनिवर्सिटी जैसे IIT मणिपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। पहले छात्रों को मणिपुर से हवाई मार्ग से पटना लाया गया, फिर वहां से AC बस के द्वारा रांची लाया गया। झारखंड श्रम विभाग को ऐसे 34 बच्चों की सूची प्राप्त हुई थी जो मणिपुर में पढ़ाई कर रहे थे। अभिभावकों ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुहार लगाई थी कि उनके बच्चों को सकुशल घर लाने में मदद करें। इनमें से 21 बच्चों को वापस लाया गया। 4 महीने में टाटानगर से गुजरने वाली 300 ट्रेनें हुई रद्द। दक्षिण पूर्वी रेलवे के सबसे व्यस्ततम रेल मार्गों में से एक टाटानगर स्टेशन से खुलने वाला यहां से होकर गुजरने वाली करीब 300 से ज़्यादा ट्रेनें पिछले 4 माह में रद्द की जा चुकी हैं। ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। विभिन्न कारणों से रेलवे द्वारा ट्रेनों को रद्द किए जाने के फैसले से जहां ट्रेन से सफ़र करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ी है, वहीं रेलवे पर से यात्रियों का भरोसा भी कम हुआ है। ट्रेनें रद्द होने की वजह से कई परीक्षार्थियों की परीक्षा छूटी तो कई बीमार यात्री समय से इलाज कराने अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। कई लोग अपने रिश्तेदारों की शादी समारोह में शामिल भी नहीं हो पा रहे हैं।